दैनिक जीवन में किए गए संचित पुण्य या दैनिक जीवन में किए गए अच्छे काम आड़े वक्त में हमारे काम आते हैं। बड़े बुज़ुर्ग अक्सर ये कहते आए हैं और ये सत्य है। आज प्रत्यक्ष मैंने देखा, ये बिल्कुल सत्य कहते हैं पूर्वज और हमारे बड़े बुज़ुर्ग, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आड़े वक्त में ये चीज़ें हमारे काम आती हैं। कैसे आज के प्रसंग चर्चा करने जा रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ कि आज कैसे एक दुर्घटना से एक परिवार बच गया, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया, और वो उसने कुछ ना कुछ पुण्य किए होंगे जो क्या हो सकता था उनके साथ में और क्या होते होते रह गया। बड़ी मुसीबत छोटे में कन्वर्ट हो गई, हालांकि वो भी छोटी नहीं कही जा सकती, लेकिन बचाव हो गया, सुरक्षा हो गई। तो ऐसा वक्त भी आता है किसी इंसान के जीवन में जब कोई भी कार्य जो उसके द्वारा जाने अनजाने में पुण्य की श्रेणी में आता है, तो वो उस सुरक्षा कवच की तरह उसकी रक्षा करता है। आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ और जो घटना मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल सत्य घटना है और मतलब मैंने स्वयं देखी है आज, तो आपको मैं बताने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ में हमेशा होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आप भी चमत्कृत हो जाएंगे और भगवान के जो आशीर्वाद होता है या भगवान की जो ब्लेसिंग्स होती है या भगवान का जो छत्र छाया होती है वो हमारे ऊपर बनी रहे, आपके ऊपर बनी रहे, ये आप चाहेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहेगी और आप चमत्कृत रह जाएंगे कि दीदी ने क्या बताया हमको। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज क्या हुआ, प्रातःकाल की बात है और मंगलवार का दिन था। मंगलवार आपको पता ही है उग्रवार की संज्ञा दी जाती है और इस दिन दुर्घटना और लूटपाट, आगजनी की घटनाएं अक्सर होती हैं। आप मतलब दृष्टिपात करना पूर्व समय पर तो आप ये पाएंगे कि जो मंगल के दिन ऐसी घटनाएं अवश्य होती है और शनिवार के दिन भी ऐसी घटनाएं अवश्य होती हैं जो वायलेंट कही जा सकती हैं, जो हिंसा कही जा सकती हैं, जो एक्सीडेंटल कही जा सकती हैं या किसी भी रूप में परेशानी पैदा करने वाली कही जा सकती हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनका खाता पुण्य से भरा होता है, उनका बचाव इस तरह होता है जो आज मेरे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हुआ। तो मेरे ही पड़ोस मतलब एक गाड़ी पार्किंग मतलब उसकी तो पार्किंग है ही नहीं उस इंसान की, 3 कार हैं उसके घर में और कार रखने को जगह नहीं है। हालांकि 2 कार तो आ सकती है पार्किंग में, लेकिन कौन निकाले बार बार कार, ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो जहाँ जगह मिली वहाँ पार्किंग अपनी समझ के और पार्क कर देता है वो इंसान। दूसरा जो व्यक्ति है जिसके बारे में बता रही हूँ, जो मेरा दोनों ही पड़ोसी हैं, लेकिन एक थोड़ा पास में रहता है और जो 3 गाड़ियों का मालिक है वो थोड़ा दूर रहता है। तो जो बगल में जो पड़ोसी रहता है उसकी जो कार थी वो भी सड़क पे ही खड़ी थी, मतलब लेकिन वो पार्किंग उसकी थी और मतलब ऐसा होता है कि वो भी उसकी भी गलती है थोड़ी बहुत, तो लेकिन इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है उसकी कार के साथ क्या हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि उसका जो छोटा बच्चा है वो अक्सर पास वाली जो दुकानें हैं उनसे सामान लाता है और वो अकेला ही जाता है। तो वो अकेला जाता है, मतलब छोटा बच्चा, सड़क पार करना सिखा रखा है उसको, लेकिन है तो बच्चा ही। वो अक्सर स्कूल जाता है, वो पिता उनको छोड़ने जाता है और वाइफ जो है उनकी बैग लेके आती है। कुल मिला के ये इसलिए बता रही हूँ कि जो पुण्य का खाता है कितना मदद करता है ऐसे काम में। तो जो 3 गाड़ियों का मालिक है, जो मेरा पड़ोसी है, उसकी गाड़ी जो साफ़ करने वाला आता है वो
गाड़ी में गाने सुनने की नीयत से गाड़ी में चाबी लगा देता है और जो चाबी थी वो अनियंत्रित होकर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और एक पलक झपके में गाड़ी आके वो जो दूसरी वाली गाड़ी है उसको इतना ठोक देती है। हालांकि क्षति उसको भी हुई, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। बगल में मतलब बच्चों का स्थान है और कुछ भी हादसा हो सकता था और बच्चे अक्सर आते जाते रहते हैं रोड पर, कुछ भी हो सकता था। मतलब बुरा से बुरा सोचा तो कुछ भी हो सकता था। और जो गाड़ी थी वो महिला के नाम पर थी, मतलब जो 3 गाड़ियों का मालिक है उनकी मालकिन के नाम पर थी। तो हमारे एक और पड़ोसी ने बोला कि अगर गाड़ी से कुछ हो जाता तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हालांकि उनका भी पुण्य का खाता मजबूत था और जो एक गाड़ी हमारे पास में खड़ी रहती है उनका भी खाता मजबूत ही होगा। कुल मिला के उनके परिवार की सुरक्षा हुई और कोई क्षति नहीं हुई बजाय गाड़ी ठुकने के, और गाड़ी का हर्जाना भी भर दिया गया। और आपको मैं बताऊं कि गाड़ी का जो हर्जाना भरा उसमें 9 का अंक आता है, तो हर्जाना भी 9 की श्रेणी में आता है। 9 का अंक वायलेंट होता है और हिंसा का प्रतीक है और दुर्घटना का भी प्रतीक है और अनजानी मुसीबतों का भी प्रतीक है। 9 अंक किसी किसी को सूट करता है, 9 अंक जिनको सूट नहीं करता है तो उनको बहुत परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। और चमत्कारिक रूप से उस परिवार की रक्षा हुई। तो किया कराया जो होता है वो आपको पुण्य के रूप में कमाना चाहिए और पुण्य आपके संचित होने चाहिए, तो बड़ी से बड़ी विपदा भी आते हुए टल जाती है और आपका बचाव हो जाता है। तो 2022 में मेरा आपसे निवेदन है कि जितना भी पुण्य कर सकें उसको संचित करें। जैसे वीडियो शेयर करने के लिए कहा जाता है आपको, तो वीडियो जिससे भी शेयर करेंगे उसके ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी अगर वो वीडियो पसंद करता है। इसी प्रकार से आप किसी भी चैनल को जानते नहीं हैं मान लीजिए, लेकिन फिर भी आपको वीडियो पसंद आती है और आप उसको लाइक करते हैं, तो लाइक करना भी पुण्य का काम होता है। ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं यूट्यूबर हूँ तो आपको ये बात बता रही हूँ। जीवन में जब भी अच्छा काम करने का मौका मिले आपको करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुतेरे चैनल हैं जो ये काम कर रहे हैं, गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो बहुत अपने आप को बड़ा कहते हैं, उनके आप वीडियो देखेंगे मिलियंस में मतलब सब्सक्राइबर हैं उनके, और वो काम क्या करते हैं, कभी किसी के साथ शूटिंग कर रहे हैं, कभी इधर उधर गेम खेल रहे हैं, मतलब मस्ती भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो चाहते हैं तो बहुत लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। वो पैसा कुछ गरीबों को भी दे सकते थे, किसी के असहाय की मदद भी कर सकते थे, लेकिन उनको मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं आता। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को परमात्मा सबक दे कि वो अपने किस्मत में कुछ पुण्य संचित करके रखें। हालांकि उनके माता पिता करते होंगे, छुपे तौर पे भी कुछ काम करते होंगे। तो मेरा निवेदन उनसे भी यही है कि आप अपने जीवन में पुण्य कमाइए जिससे लोगों का भला कर सकें, उनकी मदद करिए। ऐसा करने से आपको बहुत दुआएं और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो संपन्नता की श्रेणी में आते हैं और वो अगर ये काम कर सकें तो भारत में या विदेशों में भी बहुत लाभ होगा और पुण्य की प्राप्ति भी होगी। तो आज का वीडियो इतना ही था और फिर आज हाजिर होंगी किसी और वीडियो में और आपको मैं बताऊंगी ज्योतिष से संबंधित जानकारी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना।